उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में ईशावास्यो उपनिषद के मंत्र 8 का आधार लेकर यह समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य घृणा, मोह, शोक आदि विकारों से मुक्त होकर शुद्ध, पवित्र, जन्म मरण से रहित सब प्रकार से तेजोमय जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है। परम तत्व की व्याख्या उपनिषद के ऋषि इस मंत्र से पहले भी कर चुके थे, परंतु जब ऋषि ने देखा कि जिज्ञासु घृणा, मोह एवं शोक आदि विकारों से पीछा छुड़ाने के लिए परम तत्व की जानकारी प्राप्त करने को अधीर हो उठा है, तो ऋषि ने परम तत्व की विशद व्याख्या देना आवश्यक समझा। इस चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक वीडियो के द्वारा हर इंसान को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य लिखिएगा। इस चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हो सके। ईशावास्यो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सह परिगात शुक्रम अकायम अवरणम अस्राविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविहो मनीषी परिभू स्वयं भूहो यथा तथ्यतो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्यम समाभ्य हो। जिस आत्म तत्व को अथवा परम तत्व को सब भूतों में या सब भूतों को जिस परम तत्व में व्याप्त अथवा विद्यमान देखने पर घृणा, मोह एवं शोक आदि विकारों का समूल नाश होता है, उसे और अधिक विस्तार से बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि वह परम तत्व सर्वव्यापक है। जिज्ञासुओं का परम कर्तव्य है कि वे यदि परम तत्व की खोज में हैं तो उन्हें एक देशी शक्तियों की जानकारी से ऊपर उठना होगा। भोले भाले लोग अज्ञानी पथ प्रदर्शकों के चक्र में फंसकर किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते करते जीवन की सारी पूंजी गवा बैठते हैं। जिज्ञासुओं को ऋषि इस परम तत्व की ओर बढ़ने के लिए एक और संकेत देते हुए बताते हैं कि ईश्वर शरीर रहित है अथवा नस नाड़ी के बंधन से मुक्त है। दुर्भाग्य से कुछ तथाकथित ज्ञानी परमात्मा को शरीरधारी मानकर शरीरों की पूजा में ही अपने जीवन को गवा बैठते हैं। ऋषि हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि परम तत्व शरीर की कैद में नहीं आता। वह तत्व इतना विशाल एवं व्यापक है जो आकारों की सीमा में बद्ध नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि जिन इष्टों की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या वे समय या वातावरण के प्रभाव से मुक्त हैं? यदि हैं तो हम परम तत्व को पा गए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हमें अपनी खोज को और तेज कर देना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि हम परम तत्व के स्थान पर किसी असत्य वस्तु पर अपनी शक्तियों को केंद्रित किए बैठे हैं। घृणा, मोह, शोक आदि विकारों से तो तब ही हमें छुटकारा मिलेगा जब हम सब प्रकार के विकारों से रहित परम तत्व से अपना संपर्क जोड़ेंगे। और अधिक जानकारी देते हुए ऋषि बताते हैं कि परम तत्व सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबका नियमन करने वाला है। यह किसी के द्वारा बनाए नहीं बना है, अर्थात इसको सृष्टि संचालन के लिए किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान इतना पूर्ण है कि इससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए इसके नियंत्रण में कभी कोई त्रुटि नहीं आ सकती।
ऐसी सत्ता ही हमारे जीवन का सही आधार हो सकती है। जो शक्तियां स्वयं अपने आप में सीमित हैं, वे हमें कदापि असीम आनंद प्रदान नहीं कर सकते। ऋषि इन सब से आगे बढ़कर जिस बात पर जोर देते हैं वह यह है कि परम तत्व स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं ही हुआ है, जो किसी और के द्वारा बनाया नहीं गया है। ऋषि की इस बात से यह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि जो भी निर्मित हो सकता है, जो भी बनाया जा सकता है, वह परम तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो बना है उसका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः आवश्यकता है उस तत्व को खोजने की जो हमने नहीं बनाया है, जो किसी ने भी नहीं बनाया है। वर्तमान युग के तत्ववेत्ता निरंकारी सद्गुरु इस तत्व की जानकारी देते हुए बताते हैं कि सूर्य, चांद, सितारे, धरती, आग, पानी और वायु, जीव, आकाश, ये सभी परम तत्व नहीं है, क्योंकि ये सभी बनाए गए हैं। परम तत्व तो तेजोमय है, जगत का निर्माता है। स्वयंभू नहीं है ये तत्व। इन सब में ओतप्रोत एक ऐसी सत्ता है जो स्वयंभू है, जो किसी के बनाए नहीं बनी, जो सर्वत्र व्यापक है, जो निराकार है, जन्म मरण से रहित है, पावन पवित्र है, शुद्ध बुद्ध है एवं एक रस और शांत है। ऐसे तत्व की जानकारी से ही हम भी पावन पवित्र हो सकते हैं। हम भी जन्म मरण के चक्र से बच सकते हैं। हम भी पाप मुक्त होकर एवं निर्लेप अवस्था में रहकर एक रस तथा शांत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे तत्व से संपर्क स्थापित किए बिना हम कभी भी अच्छे बुरे प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते। अंत में ऋषि बताते हैं कि परम तत्व की व्यवस्था एवं विधान इतना पूर्ण और व्यापक है कि हर काम अपने आप ठीक हो रहा है, अर्थात अनादिकाल से ठीक व्यवस्था को अपनाए हुए है। प्रभु की हर व्यवस्था हर प्रकार से दोष मुक्त है, अर्थात सब प्रकार के प्रभावों से ऊपर है। परिणामतः सभी काम स्वतः सुनियोजित ढंग से हो रहे हैं। परम तत्व की इस व्याख्या से दो बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात, यदि हम घृणा, मोह, शोक आदि विकारों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इसी प्रकार के तत्व की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अन्य प्रकार की पूजा अर्चना से हमें वह निर्लेप अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं। दूसरी बात, यदि हम भी शुद्ध पवित्र जन्म मरण से रहित सब प्रकार से तेजोमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमें किसी और प्रकार के प्रयत्न की शरण नहीं लेनी होगी। केवल इस परम तत्व से अपना संपर्क जोड़ना होगा, तब स्वतः ही हमारी अवस्था इस मंत्र में किए गए वर्णन के अनुसार हो जाएगी। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।